पुराणों में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जो न केवल हमें धार्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित करते हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी गहन प्रभाव डालते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग विष्णु पुराण में वर्णित है, जिसमें भगवान शिव ने हनुमान को महाशक्ति का वरदान दिया था। यह कथा उस समय की है जब देवता और असुरों के बीच घोर संग्राम छिड़ा हुआ था। रामायण के प्रसंगों के पश्चात जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी, हनुमान जी का जीवन फिर से साधारण गति में लौट आया था। हनुमान भगवान श्री राम के प्रति अपनी सेवा और भक्ति में लगे रहते थे। हनुमान जी की शक्ति और भक्ति का आदर सभी देवताओं में था। हनुमान का नाम सुनते ही सभी असुर भय से कांप उठते थे। एक समय की बात है जब असुरों ने तीनों लोकों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया था। भगवान इंद्र से लेकर अन्य सभी देवता असुरों के बढ़ते प्रकोप से चिंतित हो गए थे। भगवान इंद्र और देवता सभी एकत्र होकर भगवान विष्णु के पास गए और अपनी समस्याएं बताईं। भगवान विष्णु ने देवताओं को सांत्वना दी और कहा कि असुरों का अंत शीघ्र ही होगा, लेकिन इसके लिए आवश्यक था कि हनुमान को और अधिक शक्ति प्रदान की जाए ताकि वे असुरों का विनाश कर सकें। भगवान विष्णु की सलाह पर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता की याचना की। शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और हनुमान से मिलने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने सोचा कि हनुमान में पहले से ही इतनी शक्ति और भक्ति है कि अगर उन्हें महाशक्ति का वरदान दिया जाए तो वह असुरों का पूर्णतः संहार कर सकेंगे। भगवान शिव ने हनुमान से मिलने के लिए काशी में प्रकट होने का निर्णय लिया। जब हनुमान काशी में शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, तभी भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव के दर्शन होते ही हनुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने हनुमान को गले लगाते हुए कहा, वत्स हनुमान, तुम्हारी भक्ति, शक्ति और सेवा की भावना अद्वितीय है। हनुमान, आज मैं तुम्हें महाशक्ति का वरदान दे रहा हूँ, जिससे तुम असुरों का संहार कर सको। हनुमान को भगवान शिव से महाशक्ति का वरदान प्राप्त हुआ। इस वरदान से हनुमान की शक्ति, तीव्रता और बुद्धि कई गुना बढ़ गई। अब हनुमान अकेले ही समस्त असुरों को पराजित करने में सक्षम थे। भगवान शिव ने हनुमान से कहा, अब तुम्हें इस शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा और असुरों के विनाश के लिए करना है। हनुमान ने इस वरदान को सहर्ष स्वीकार किया और भगवान शिव को धन्यवाद दिया। महाशक्ति का वरदान प्राप्त करने के बाद हनुमान ने अपनी नई शक्ति का उपयोग करते हुए असुरों पर धावा बोला। हनुमान ने अनेक असुर सेनाओं को धूल में मिलाया और देवताओं को पुनः उनके स्थान पर स्थापित किया। हनुमान की शक्ति के आगे कोई भी असुर टिक नहीं पाया। हनुमान ने बिना किसी संदेह के अपने धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए सभी असुरों का संहार किया। इस प्रकार भगवान शिव के वरदान से हनुमान ने न केवल असुरों का विनाश किया, बल्कि सभी देवताओं को भी भय मुक्त किया। यह कथा दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और शक्ति का उचित उपयोग करने से न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि समस्त सृष्टि में भी संतुलन बना रहता है। हनुमान की महाशक्ति और उनका समर्पण आज भी हमें प्रेरणा देता है कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं हमारी सहायता करते हैं। बस आवश्यकता है निष्काम भक्ति और समर्पण की।